हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ त्याग भी करना होता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं बल्कि सीधे रूह पर लगती है। जो भी कर्म हम करते हैं उनका असर हमारी आत्मा पर हमेशा रहता है। बोलने वालों को बोलने दो, तुम शांत मन से अपने कर्म करो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो सूखा नहीं सकेगी समुद्र को। जब हम अपने रास्ते पर शांति से चलते हैं तो कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। हर आदमी सुंदरता चाहता है, लेकिन सच्ची सुंदरता भीतर से आती है। यह दिखावे और बाहरी रूप से नहीं बल्कि हमारी आत्मा, हमारे कार्यों और हमारी सोच से होती है। यदि जीवन केवल आकर चले जाने का नाम होता तो यह चेतना, यह आत्मा, यह विचारशीलता किस लिए दी गई? तुम्हारा इस धरती पर आना कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक अवसर है, कुछ ऐसा रचने का, कुछ ऐसा जीने का जो केवल तुम्हारा हो, जिसमें तुम्हारे कर्मों की सुगंध बसी हो और तुम्हारे जाने के बाद भी जो तुम्हें जीवित रखे। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा जीवन मत जियो जो भीड़ में गुम हो जाए, ऐसा जीवन जियो जो किसी के हृदय में गूंज बन जाए। तुम्हें अपने संबंधों को सजगता से देखना होगा। हर रिश्ता अनमोल होता है, लेकिन यदि उसे समय और समझ नहीं दी जाए तो वही रिश्ता पछतावे का कारण बन सकता है। और गलतियां वे केवल दुख का कारण नहीं, चेतावनी भी होती है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुधारा जा सकता था। सजग रहो ताकि कल तुम खुद से न कहो, काश मैंने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते और हर चूक की एक कीमत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर सामने वाला उतनी ही गंभीरता से हमें नहीं देखता। समय एक बार चला गया तो वह लौटकर नहीं आता, इसलिए इसे केवल उन कार्यों और लोगों पर खर्च करो जो वास्तव में इसके योग्य हों। मैंने एक बात देखी है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत दुनिया कम ही करती है, लेकिन जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, उसे समाज में अधिक मान्यता मिलती है। यह संसार कई बार सत्य को नहीं बल्कि बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देता है, लेकिन सत्य की शक्ति अपरिवर्तनीय है। यदि तुम सच्चे हो तो यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे। सत्य देर से ही सही, लेकिन हमेशा विजय पाता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि आज के समय में पैसा ही बहुत कुछ है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जीवन की कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं। धन की दौड़ में इतना मत उलझो कि तुम अपने रिश्ते, आत्मसम्मान और सच्चे आनंद को ही खो दो। धन कमाने का लक्ष्य रखो, लेकिन यह भी याद रखो कि सबसे मूल्यवान संपत्ति प्रेम, शांति और संतोष है। आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। यह संसार ऐसा है जहां हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है। कई बार हम अपनी तकलीफों को छिपाने के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर का दर्द फिर भी अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। इसलिए भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझो और स्वीकार करो। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं, क्योंकि इस संसार में हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कद्र नहीं करेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भी दूसरों की तरह बन जाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी असली पहचान होनी चाहिए, चाहे लोग उसकी कद्र करें या नहीं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलतियां देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब भी किसी को गलत ठहराने से पहले खुद को एक बार आईने में जरूर देखो। जो मुसीबत में तुम्हारा साथ देते हैं, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और जो तुम्हें मुसीबत में डालते हैं, इन तीनों से सीखो, क्योंकि यही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक होते हैं। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी है। हर सत्य अनुभव से ही समझ में आता है, शब्दों से नहीं। तुम वही बनोगे जैसा तुम सोचते हो, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। छोटी सोच वाले लोग ना खुद आगे बढ़ते हैं और ना दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। इसलिए अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करो कि दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति किसी की उम्मीदों को तोड़ता है, वह न केवल उसके दिल को चोट पहुंचाता है, बल्कि अपने भाग्य को भी कमजोर करता है। परमात्मा यदि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, तो यकीन रखो कि वह तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला है
जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। इसलिए सोच को निर्मल और स्पष्ट रखो। हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो लोग बाहर से अच्छे लगते हैं वे हमेशा अंदर से वैसे नहीं होते। सत्य को पहचानो, अपने आत्मबल को जागृत करो और अपने कर्मों को इस प्रकार निर्मल बनाओ कि जीवन एक सच्ची यात्रा बन जाए। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास में हमेशा मौजूद हूं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष अपने प्रयासों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। अगर तुम अपनी उम्मीदें भाग्य से ज्यादा रखोगे तो वह तुम्हें निराश ही करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। बेशक हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, लेकिन जब नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश मत करो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, न कि यह कि तुमसे क्या हो रहा है। अलग कुछ करके दिखाना हमेशा मूल्यवान होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही हमें जीने का असली मजा देती हैं। अगर मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो अकेले रहो, लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पा सकोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कद्र करते हैं। दूसरों के लिए तुम बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं वे तुम्हारी कामयाबी का सही मूल्य समझते हैं। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे उतना ही खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा शमशान में ही होती है, क्योंकि असल सम्मान कभी सही समय पर ही मिलता है। धूप में पकाई हुई चीजें वास्तव में कीमती होती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा किसमिस की कीमत होती है। रिश्तों में लूटने वाले भी होते हैं जो हमें तब दिखते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। बुरा वक्त वह राजू है जो हमें अपने अपनों का सही मूल्य दिखा देता है। अक्सर हमें अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है। अगर ऐसा होता तो बांसुरी बजाने वाले ने कभी महाभारत नहीं होने दी होती। जो लोग नजदीकियों की कद्र नहीं करते उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है, लेकिन रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा फरिश्ते करते हैं। ये रिश्ते टूटने के बजाय और गहरे हो जाते हैं। भले ही तुम अकेले में घुटकर रो लो, लेकिन खुद को कभी किसी के सामने इतना कमजोर मत दिखाओ कि तुम्हारी आत्मा आहत हो। चाहे तुम जैसा भी बनो, दुनिया फिर भी तुम्हारे निर्णयों से संतुष्ट नहीं होगी। इंसान के बात करने का तरीका ही उसकी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत बता देता है। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे मीठा बोलते हैं, लेकिन अकेलापन मतलबी लोगों के साथ रहने से लाख गुना बेहतर है। ठोकरें जरूरी हैं, क्योंकि वे तुम्हें संभल कर चलना सिखाती हैं। वक्त ही असली रिश्तों की परख कराता है, वरना बातें तो सभी करते हैं, लेकिन साथ केवल वही देते हैं जो सच्चे होते हैं। दुनिया में पत्थरों में भगवान है, लेकिन इंसानों में इंसानियत नहीं। जिंदगी को दोबारा शुरू करने से घबराओ मत। इस बार तुम्हारे अनुभव तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। नींद और निंदा दोनों पर जिसने विजय पाली उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, क्योंकि जिंदगी स्वयं एक किताब है। इसके सभी सवालों का उत्तर तुम्हारे अनुभव और संघर्ष से ही मिलता है। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। हर किसी का सम्मान करो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी न्याय नहीं कर पाती। बुरे इंसान का एहसान कभी मत लो, यह तुम्हें ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो व्यक्ति खाली बैठा है और कर्म नहीं करता, उसके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण केवल अज्ञान है। दूसरों के दोष गिनाने से पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि ये किसी भी क्षण बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है कि ऐसे लोगों को स्वयं भगवान भी पसंद करते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन यह देखना आवश्यक है कि किससे उम्मीद की जा रही है। सही और गलत का ज्ञान आत्मा को होता है,
लेकिन असली चुनौती मन को समझाने की होती है। इंतजार केवल उसी का करो जिसे तुम्हारे समय का मूल्य समझ में आए। विनम्रता आवश्यक है, लेकिन उतनी ही जितनी सम्मानजनक हो। अत्यधिक विनम्रता कभी कभी दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इसमें कोई दुख नहीं, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना ही बदल जाता है। हजारों महफिलें मिल सकती हैं, लाखों लोग साथ हो सकते हैं, लेकिन जहां तुम नहीं होते वहां हम सच में अकेले हो जाते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, दरारें हमेशा बनी रहती हैं और चेहरा हमेशा अलग अलग नजर आता है। जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया वही वास्तव में अद्वितीय होता है, और जो असंभव समझे जाने वाले कार्य संभव करके दिखाए वही प्रतिभाशाली कहलाता है। इस संसार में सच्ची योग्यता वही है जो संदेहों को मिटाकर असंभव को संभव कर दिखाए। समय बहरा हो सकता है, वह तुम्हारी शिकायतें नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है। हर कर्म, हर प्रयास, हर अन्याय को देखता है। जो आज न देखा गया हो वह कल अवश्य प्रकट होगा। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि समय का न्याय सबसे सटीक होता है। यदि परिस्थितियां बदलना कठिन हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो। जो परिस्थिति को बदलने की कोशिश में जूझता रहता है वह केवल थकता है, लेकिन जो अपनी सोच को बदल लेता है वह हर परिस्थिति में समाधान पा लेता है। रिश्ते नाजुक धागों की तरह होते हैं। कुछ लोग कीचड़ में भी कमल देख लेते हैं, जबकि कुछ पूर्ण चंद्रमा में भी केवल दाग ढूंढते हैं। यही सोच का अंतर है जो जीवन में संतोष या असंतोष लाता है। क्रोध को त्याग देना और धैर्य को अपना लेना, यही दो सबसे बड़े गुण हैं जो जीवन को सरल और शांत बनाते हैं। जीवन में प्रेम और सच्चाई से जीने वाले ही वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का स्नेह और ईश्वर की कृपा यदि तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे पास जीवन की सबसे अनमोल दौलत है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा। किसी भी रिश्ते में केवल दिखावा नहीं, भावनाओं की गहराई होनी चाहिए। गुणों की लंबी सूची बनाने की जरूरत नहीं, बस 4 चीजें जीवन में हों: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। यही सच्ची पहचान है। रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। जहां भावनाओं की कद्र होती है वहीं सच्चा प्रेम बसता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हर बात का बोझ लेकर चलोगे तो रास्ता मुश्किल ही लगेगा। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन बर्ताव ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही नहीं। यही महानता की पहचान होती है। जो सच में बड़ा होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत सोच और गलत अंदाजे इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देते हैं। पहले परखने के बजाय समझने की कोशिश करो। अगर दिल में कोई और होता तो तुम्हारे लिए रोता क्यों। सच्चे इंसान मजाक में भी सच ही बोलते हैं, जबकि झूठे कसम खाकर भी झूठ ही कहते हैं। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। विश्वास मजबूत होगा तो रिश्ता भी गहरा होगा। फर्क केवल लोगों की सोच में होता है। कुछ के लिए हम बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ के लिए बहुत बुरे। अपने विचारों को परिष्कृत करो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब समय तुम्हारा मूल्यांकन करे तो तुम स्वयं के प्रति संतुष्ट रहो। जब तुम परिणाम की इच्छा करने लगते हो तब तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हार और जीत दोनों में संयम रखता है। वह समझता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है और उन्हें आत्मसम्मान से ऊपर प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते जीवन में स्थायित्व और सुकून लाते हैं। इन लोगों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में प्रेम और रिश्तों की गहरी समझ होती है। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। यह सृष्टि का नियम है। जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मकता और भलाई फैलाओ। मांगना छोड़ो और कमाना सीखो, फिर चाहे वह इज्जत हो या दौलत। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा नहीं बनता वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला केवल ईश्वर होगा। जो समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करो। गुस्सा तब आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें सच पता हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई गुनाह हुआ है। हमारा जीवन एक बूंद जैसा है, लेकिन जब इस बूंद में अहंकार आ जाता है तो वह सागर से भी बड़ा लगने लगता है। दूसरों की निंदा और आलोचना से मत डरो।
याद रखो, निंदा केवल उसी की होती है जो कुछ करता है, जो जिंदा है। जिंदगी में अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। निंदा करने वाले ही एक दिन तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, लेकिन तारीफ अक्सर तब होती है जब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हो। याद रखो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। तुम्हारी असली पहचान केवल उन्हीं के लिए मूल्यवान है जो तुम्हें समझ सकते हैं। बाकी तो केवल समय बिताने के साथी हैं। अक्सर हम दूसरों की कमियों को देखना आसान मानते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान यह है कि उन्हीं कमियों में अच्छाई देख पाना। अनुशासन ही वह मार्ग है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन यह सफलता का सबसे भरोसेमंद सहारा है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को सहन नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। खुश रहने के लिए उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे लिए पहले ही अनदेखा कर चुके हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें अपने आप के करीब ले आता है, और यही असली शक्ति है। इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा इसलिए बोलता है क्योंकि उसके मन का अहंकार और नकारात्मकता मिठास को छूने नहीं देती। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग, क्योंकि यह दुनिया अक्सर दिखावे पर चलती है। लेकिन याद रखना, जो दिल से सच्चे हैं वे भले कम जगह बनाएं, लेकिन उनकी जगह स्थायी होती है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा इंसान को रुलाती है। यह जीवन तो एक बूंद के समान है, छोटा और अस्थिर, लेकिन अहंकार का विस्तार सागर से भी बड़ा है। इसे त्यागना ही सच्ची विनम्रता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझ लो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सका। यह ईर्ष्या तुम्हारे प्रयास और सफलता का संकेत है। फूल जोड़े और तोड़े दोनों का प्रतीक है। किसी को एक फूल देकर दिल जोड़ सकते हो, लेकिन वही फूल जब तस्वीरों पर चढ़ाया जाता है तो बिछड़े हुए अपनों की याद दिलाता है। उपवास और दिखावे से भगवान खुश नहीं होते। अगर भूखा रहना ईश्वर को प्रसन्न करता तो यह दुनिया का हर भिखारी सबसे सुखी होता। भगवान को कर्म, सच्चाई और प्रेम प्रिय है, न कि दिखावे और आडंबर। मैं टूटा हूं मगर बिखरा नहीं हूं। मैं थका हूं पर झुका नहीं हूं। मैं अकेला हूं पर कमजोर नहीं हूं। जिस हृदय में सच्चा प्रेम बसता है उसमें परमात्मा की उपस्थिति अपने आप प्रकट होती है। यदि तुम्हारे भाव सच्चे हैं, निष्कलंक हैं, तो ईश्वर को पुकारो। वह तुम्हारे प्रेम को वह दिशा देगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। यदि वह प्रेम तुम्हारे जीवन को पुष्ट करता है, तुम्हें भीतर से संबल देता है, तो वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा। पर यदि वह केवल मोह है, असमंजस से, भ्रम से या पीड़ा से उपजा हुआ आकर्षण, तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारे हृदय के लिए क्या हितकारी है और क्या विनाशकारी। जीवन केवल घटनाओं का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे स्वभाव, सोच और परिस्थिति की संयुक्त छाया है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता। उसका परिवेश, उसकी पीड़ा, उसके विचार, ये सब मिलकर उसका आज बनाते हैं। इसलिए किसी को उसकी छवि से मत परखो, उसके कर्मों को देखो। तुम उसके हृदय तक नहीं पहुंच सकते, पर उसके व्यवहार में उसकी आत्मा की झलक जरूर देख सकते हो। गंगा में स्नान करके केवल शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन आत्मा की शुद्धि तब होती है जब तुम भीतर के विकारों को छोड़ दो। क्रोध, ईर्ष्या, मोह और छल को त्याग दो। अपने जीवन में उस प्रकाश को स्थान दो जो केवल बाहर से नहीं, भीतर से उगता है। यह प्रकाश तब आता है जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो। तुम जिस संसार में जी रहे हो वह तुम्हें बार बार परखेगा, कभी प्रेम से, कभी वियोग से, कभी सफलता से, कभी अपमान से। पर यदि तुम हर परिस्थिति में अपने मूल को नहीं खोते, यदि तुम्हारी आत्मा का दीपक लगातार जलता रहता है, तो समझो कि तुम मेरे सबसे निकट हो। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया। रिश्ते व्यापार नहीं होते कि जितना मिले उतना ही लौटाया जाए। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं और उन्हें निभाने के लिए बदले की नहीं, बस सच्चाई की जरूरत होती है। सत्य की राह पर चलो और अपने कर्मों को ऐसे बनाओ कि वे तुम्हारी पहचान बन जाएं। प्रेम और स्वार्थ का अंतर वही है जो पंछी की उड़ान और उसके पिंजरे में होने का है। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वही सच्चा है, और जो बंधन में बांधता है वह केवल मोह है। जीवन के रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं। थोड़ा सा भी असंतुलन उन्हें चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारे भीतर छिपे दर्द, गुस्से के पीछे छिपे प्यार
और चुप्पी के पीछे की वजह को समझ सके। किसी की कदर उसकी उपस्थिति में करो, क्योंकि जाने के बाद उसे केवल पछतावा कहा जाता है। इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वह एहसास जो दिल के करीब हो कभी नहीं भूलता। जो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ नहीं, वही असफल रहता है। बीता हुआ समय यदि तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही सही समय है उसे भुलाकर आगे बढ़ने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने में संकोच मत करो। सच्ची सफलता न बुद्धि से मिलती है, न चालाकी से, न ताकत से। यह केवल तब मिलती है जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। जो अपने मन को हरा देता है वह सारी दुनिया को जीतने की क्षमता खो देता है। जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो तो यह समझ लो कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया जो भी सोचे, सच्चाई केवल ईश्वर जानता है। आसमान की ओर देखो, वहां वह है जो सदा तुम्हारा था और रहेगा। जो लोग तुम्हारे साथ कठोर थे उन्हें प्रेम से विदा करो, क्योंकि निर्ममता से तुम केवल अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। विफलता से यदि सबक नहीं लिया तो सफलता कभी पास नहीं आएगी। इसलिए स्पष्टता रखो और निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि लोगों की सोच से प्रभावित होकर। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, दुनिया के डर से नहीं। मैं फरियाद नहीं करता और चाहता हूं तुम भी मत करो, क्योंकि ज्यादा बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का, दोनों ही मनुष्य को तोड़ देते हैं। जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो चुपचाप उनसे खुद को दूर कर लेना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मतलबी होना गलत नहीं, अगर वो मतलब आत्मसम्मान से जुड़ा हो। तुम किसी के लिए लाख अच्छा कर लो, लेकिन वे अक्सर वही याद रखेंगे जो तुमसे छूट गया। इसलिए दिल से दो, पर उम्मीद कम रखो। ख्याल सिर्फ उन्हीं का आता है जिनसे आत्मा का जुड़ाव होता है, वरना तो हजारों लोग मिलते हैं पर दिल में बस कुछ ही बसते हैं। हर शख्स तुम्हारा अपना नहीं बन सकता और न ही हर रिश्ता निभाया जा सकता है। बुरा वक्त आता है, जाता भी है, वो तो बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, और मेरी कृपा उस पर सदा बनी रहती है जो उस परीक्षा में भी विश्वास नहीं छोड़ता। तुम्हें बदलने की कोशिश बहुतों ने की होगी, पर याद रखो, तब्दीली तब मूल्यवान होती है जब वह भीतर से आती है, जब वह तुम्हारे आत्मबल और आत्मज्ञान से उपजती है, न कि समाज की अपेक्षाओं से। अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो जीवन में सच्ची संतुष्टि और आत्मसम्मान नहीं पा सकते। खुश रहना सीखो, क्योंकि बाकी सब चलता रहेगा। कुछ अपने बिछड़ेंगे और कुछ पराये तुम्हारी जिंदगी में शामिल होंगे। हर रिश्तेदारी भागीदारी से चलती है, न कि एक तरफा प्रयास से। जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए वही सच्चा अपना है। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि निरंतरता ही तुम्हें सबसे तेज बना देती है। कर्म एक फसल है जिसे हर हाल में काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है। यह कर्ज एक दिन किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। जीवन में ऐसे कर्म करो जिनके साक्षी केवल ईश्वर हों। तुम्हारा रुतबा समुद्र जैसा नहीं, बल्कि तेल जैसा होना चाहिए, ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा ना सके। समय आएगा जब जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था वे अपने किए पर पछताएंगे। हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह बारिश से टपके या किसी की आंखों से। जीवन की हर लड़ाई खुद लड़नी होती है। लोग केवल ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं। फूल बारिश से खिलते हैं, गर्जना से नहीं। अगर धोखे से कमाया पैसा पुण्य के काम में लगाओगे तो वह पुण्य केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया। परम सत्य सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन उसे पाने के लिए केवल प्रयास करने वालों को ही वह मिलता है। जो लोग अपनी मंजिल की तलाश में मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं, वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आता है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे समझो और उसे सार्थक बनाओ। इज्जत, मूल्य और पहचान, ये सब भीतर से उपजते हैं। जब तक तुम स्वयं अपनी कीमत नहीं जानोगे, तब तक संसार तुम्हें वह मूल्य नहीं देगा जिसके तुम पात्र हो। यही सोच मनुष्य को सीमित कर देती है। जैसे कुएं का मेंढक सोचता है कि संसार उसके कुएं जितना ही है। का महत्व केवल कमाने में नहीं, उसे सही ढंग से समझने में है। अगर तुम्हें यह ज्ञान नहीं है तो चाहे तुम कितना भी कमा लो, तुम्हें वह संतोष नहीं मिलेगा जो सच्चे सुख का आधार है। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है
कि तुम स्वयं को कितना प्रेरित कर सकते हो। कोई दूसरा तुम्हारे जीवन का बोझ नहीं उठा सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं उन्हें अपना मार्गदर्शक मत बनने दो। रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ जीवन भर साथ निभाते हैं तो कुछ जीते जी मर जाते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो सम्मान और स्नेह के धागों से बुना हो। जब मनुष्य भीतर से टूट जाता है तो बाहरी दुनिया की कितनी भी खुशियां उसे केवल हंसा सकती हैं, परंतु वास्तविक सुख नहीं दे सकती। मोह तभी करो जब वह तुम्हारा अधिकार हो। जिस पर अधिकार ही नहीं उसका मोह भी व्यर्थ है। रिश्तों को कितना भी स्नेह से बांधा जाए, यदि उसमें सम्मान और शिष्टता का अभाव हो तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए केवल शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से भी दूसरों का सम्मान करो। धोखा वही देता है जिस पर सबसे अधिक विश्वास होता है, लेकिन इस संसार में विश्वास और धैर्य ही सबसे बड़े गुण हैं। जो इन्हें बचाकर रखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। शब्दों का भी एक स्वाद होता है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले उसे स्वयं अनुभव करो। यदि कोई बात तुम्हें स्वयं के लिए स्वीकार नहीं तो दूसरों के लिए भी उसे मत कहो। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह संसार ऐसा ही है। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसे समझे, परंतु स्वयं किसी को समझने का प्रयास कम ही करता है। यदि यह सोच बदल जाए तो हर रिश्ता और हर संबंध अधिक मधुर बन सकता है। हे भगवान, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले। मुझे केवल वही मिले जो मेरे भाग्य में लिखा हो, और यदि कुछ ना मिले तो भी कोई शोक नहीं, बस मेरी मेहनत का फल मुझे मिले, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। संसार का वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने प्रयासों और आत्मसंतोष में है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाते हो तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। खामोशी सिर्फ शांति नहीं देती, ये सच्चाई को भी उजागर करती है। तारीफ चंदन की तरह होती है। जब इसे दूसरों पर लगाते हो तो तुम्हारे हाथ भी महक उठते हैं। समझदार लोग खामोशी को भी समझ लेते हैं, लेकिन जो ना समझें वे जज्बातों का भी मजाक बनाते हैं। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे अधिक तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ टूटकर चुपचाप बिखर जाती हैं। लेकिन इस सब के बीच खुद को अच्छा बनाते रहो। अगर तुमने खुद को सुधारा तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सतर्कता के साथ। कभी कभी खुद के दांत भी अपनी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी का हर क्षण अनमोल है और इसे कैसे और किसके साथ बिताते हो यह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। किससे, कहां और कब मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है, लेकिन जीत हार का फैसला तुम्हारे भीतर की दृढ़ता पर निर्भर करता है। संघर्ष अकेला कर सकता है, लेकिन तुम्हारी सफलता का जश्न पूरी दुनिया मनाएगी। विचार जल की तरह हैं। गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, सुगंध मिलाओगे तो वह गंगा जल बन जाएगा। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा हो, सपने टूटे हों, अपने रूठे हों, लेकिन फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसे जहां लगाओ सोच समझ कर लगाओ, क्योंकि एक बार यह हाथ से फिसल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। दुनिया में परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। खुशी एक अनमोल चीज है। यह तुम्हारे पास न भी हो फिर भी तुम दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी बांटने में है, न कि सिर्फ पाने में। गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार हम बिना किसी वजह के अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने परिस्थितियों को समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सच मान लिया। जिंदगी उन दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। यही कारण है कि समय को व्यर्थ मत गंवाओ, हौसला बढ़ाने के लिए नहीं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है, टूट जाता है मगर फिर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे चलना है, गिरकर उठना है और आगे बढ़ना है। जब तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह समाज उसे ही ज्यादा दबाता है जो खुद दबता है। इसलिए झुको,
मगर सम्मान देने के लिए, अपना अपमान सहने के लिए नहीं। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करने लगे, तब मौन रहने से बेहतर है स्वयं के लिए खड़ा होना। मोहब्बत जब रूह में समा जाए तो वह दूर रहकर भी पास रहती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, उसकी यादें, उसकी महक, उसकी बातें हमारे साथ चलती रहती हैं। यह बंधन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुम कहो तो यह राज आज खोल दें, इश्क है तुम्ही से, यह दुनिया से बोल दें। एक यह जिंदगी है जो पहले ही पन्ने में उलझी हुई है, और एक मौत है जिसे आखिरी पन्ने का इंतजार है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सफर है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में हमारे कर्म, हमारी पहचान और हमारी आत्मा की यात्रा छिपी हुई है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। जो सब्र करता है वह अंत में जीतता है। जो सब्र करता है वह सच्चा प्रेम करना जानता है। जो सब्र करता है वह अपने हक की प्रतीक्षा करना जानता है। और जो सब्र करता है वह अंततः स्वयं को जानने का अवसर प्राप्त करता है। पाप जल से नहीं, मन और कर्म की शुद्धि से मिटते हैं। शरीर की स्वच्छता केवल बाहर की धूल हटाती है, लेकिन आत्मा की मलिनता तब तक बनी रहती है जब तक भीतर का संकल्प निर्मल न हो जाए। और जब आएगा तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। खुशियों को जमाना नहीं लूटता, हम ही अपनी खुशियां दूसरों की उम्मीदों पर कुर्बान कर देते हैं। यह मत देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो इसका मतलब है कि तुमने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। और अगर तुम सबसे खुश हो तो इसका मतलब है कि तुमने कई गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना सबसे कठिन। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम और सम्मान छोड़कर जाए वही जीवन सफल कहलाता है। सत्य सबको चाहिए, पर जब सत्य परोसा जाता है तो उसे सहना मुश्किल होता है। डर केवल भ्रम है, लेकिन यह तुम्हें जकड़ सकता है। जीवन में पहला डर असफलता का है, जो तुम्हें शुरू करने से रोकता है। दूसरा डर है परिवर्तन का, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। तीसरा डर है आलोचना का, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोग क्या कहेंगे। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का, लेकिन याद रखो, हर इंसान अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। पांचवा डर बुढ़ापे का है, लेकिन हर उम्र में सीखने और करने की क्षमता है। और अंतिम डर सबसे गहरा, किसी को खोने का डर है, लेकिन यह संसार क्षण भंगुर है। यहां हर ठोकर तुम्हें एक नई सीख देती है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, और क्षमा से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं। रिश्ते भी घर की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें आ जाएं तो उन्हें तोड़ो मत, बल्कि मरम्मत करके और मजबूत बनाओ। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों को यह समझना चाहिए कि समय जब वार करता है तो हर दिशा से करता है। तो वह व्यक्ति पहले किए गए सारे उपकार भूल जाएगा। इसलिए जब उपकार करो तो उस फल की आशा मत रखो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुण्य स्वयं तुम्हारे साथ चलेगा, लोग नहीं। जो संतोष में जीता है वही योगी है। जिस प्रकार समुद्र हर नदी को अपने भीतर समा लेता है और फिर भी अपनी मर्यादा नहीं खोता, वैसे ही वह साधक जो परमात्मा में स्थित है, सुख दुख, प्रशंसा, आलोचना, लाभ हानि में समान रहता है। वही स्थिर होता है, वही आत्मनिष्ठ होता है। लोग तुम्हारी प्रशंसा तब तक करेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जिस क्षण तुम उनसे कोई आशा रखने लगोगे, वे प्रश्न उठाने लगेंगे। इसलिए सच्ची प्रशंसा की तलाश मत करो, कर्म करो, क्योंकि यह संसार प्रशंसा में स्वार्थ छुपा कर देता है और अपेक्षा में तर्क निकालकर छीन लेता है। जीवन तुम्हारा है, समय सीमित है और आत्मा अमूल्य है। इन्हें किसी भी क्षणिक स्वार्थ के लिए मत गंवाओ। जब तुम्हारा मौन संतुलित हो, तुम्हारा कर्म स्पष्ट हो और तुम्हारा हृदय परमात्मा में स्थित हो, तब यह संसार तुम्हें डिगा नहीं सकता। जो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और सुखी रहोगे। क्योंकि जीवन में शांति उन्हीं को मिलती है जो दूसरों के जीवन में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के उत्थान में ध्यान लगाते हैं। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, क्योंकि जब समय बदलेगा तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने में भी देर नहीं करेंगे। यकीन मानो, वक्त से बेहतर कोई जवाब देने वाला नहीं होता। बस धैर्य रखो और अपनी राह पर चलते रहो। गुस्से के 2 पल ही प्यार भरे रिश्ते को बिखेरने के लिए काफी होते हैं।
लेकिन होश तब आता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए उसे कुछ क्षण के लिए रोक लो। दिल और ख्यालों में अंतर ना आने दो। जो संबंध जीवन भर निभाना चाहते हो उसमें सच्चाई और पारदर्शिता सबसे जरूरी है। बहस में जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मौन से विजयी होना। जो बार बार बहस करता है वह आपके शांत स्वभाव के सामने टिक नहीं पाता। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। दूरियां अक्सर शब्दों और सोच से बढ़ती हैं। अगर किसी बात को समझना या समझाना कठिन हो जाए तो थोड़ा ठहर कर सोचो। कई बार मौन और समय खुद ही उत्तर दे देते हैं। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती है। यही कारण है कि जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है तो रिश्ता चाहे दिखने में बना रहे पर उसकी गहराई खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों और रिश्तों में सच्चाई रखो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं उन्हें महत्व दो और जो विश्वासघात करते हैं उनसे सीख लो। रिश्ते निभाने के लिए समझ, धैर्य और सत्य निष्ठा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर तुम्हें अपनी असली पहचान चाहिए तो अकेले चलना सीखो। हर मोड़ पर लोग साथ नहीं देते और हर रिश्ते की छांव हर मौसम में नहीं मिलती। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे भीतर की ताकत जागती है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर प्रयास का साक्षी हूं। जो तुमने सोचा है उससे अधिक देने की शक्ति मुझ में है, पर उसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास और रास्ते पर धैर्य रखना होगा। जीतने की चाह नहीं, बल्कि जीतने का जुनून होना चाहिए। कमजोरियां कोई सच्चाई नहीं, ये तो केवल तुम्हारा भ्रम है जो तुम्हारा मन गढ़ता है। याद रखो, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम्हारा किरदार अटल है तो तुम कभी नहीं हार सकते। आग अपने आप नहीं जलती, उसे किसी ने कहीं ना कहीं से प्रज्वलित किया होता है। लेकिन यह भी एक सीख है, एक जागृति है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर बिखरते हो तभी तुम्हारे भीतर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब यह पुनर्निर्माण पूर्ण होता है तब तुम्हें किसी रिश्ते, किसी स्वीकृति, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो और वही आत्मा अंततः परमात्मा से जुड़ जाती है। जिसने जीवन में अंधेरा देखा हो वही प्रकाश की सच्ची कीमत समझता है। कठिनाइयां और दुख हमें केवल तोड़ने नहीं आते, बल्कि वे हमें आत्मशक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति जीवन की इन कसौटियों से गुजर चुका होता है वही सच्ची सफलता का हकदार बनता है। तुम किसी व्यक्ति को वर्षों से जानते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसे पूरी तरह पहचानते हो। लेकिन यदि तुमने उसे क्रोध की स्थिति में देख लिया तो तुम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना असली स्वभाव प्रकट करता है। इसीलिए लोगों को परखने का यह सबसे सटीक तरीका है। उनके व्यवहार को विपरीत परिस्थितियों में देखो। हर रोज की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाती है। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वह निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन बहुत अधिक अच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेती है। हर चीज की अधिकता विष बन जाती है, चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरुआत में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य बहुत जल्दी सामने आ जाता है। जो लोग जीवन में तुम्हारे साथ धोखा करते हैं उनसे घबराना मत, बल्कि सीखना कि किससे अपने विश्वास के योग्य बनाना चाहिए। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और तुम्हारा व्यवहार ही वह चीज है जो उनके मन में सदा अंकित रहती है। इसलिए सत्य, प्रेम और करुणा को अपना आधार बनाओ, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें अमर कर देंगे। दूर हो जाना ही बेहतर है। जब किसी के साथ रहना सिर्फ तकलीफ दे, रिश्ते जब बोझ बन जाएं तो उन्हें ढोने से अच्छा है उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ देना। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो, क्योंकि समय बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा है। जो समय को पहचान लेता है वही सही मायने में जीवन को जीता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जान लेता है वह कभी अहंकार नहीं करता। सत्य को अपनाना साहस का कार्य है, क्योंकि यह सुविधा की जगह बलिदान मांगता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। जो साथ देने के लिए आगे बढ़े वही अपना है, और जो किनारा कर ले वह सिर्फ नाम का अपना था। मनुष्य की समझ बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो
तो नाराज हो जाता है, और अगर शेर कहो तो खुश हो जाता है। लोग शब्दों से अधिक सम्मान के मुखौटे पहनना पसंद करते हैं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर तुम जीवित हो तो गलत के आगे सिर मत झुकाओ, अन्याय का विरोध करो। रिश्तों की माला जब टूटती है तो उसे दोबारा जोड़ने से वह छोटी ही हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर जाते हैं। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर करो, क्योंकि लोग भरोसे की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक वह टूट ना जाए। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जीवन। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसके पीछे भागने से अच्छा है जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना। अपने मन की किताब केवल उसके पास खोलो तो लोग भूल जाते हैं, और अगर नहीं की जाती तो लोग याद रखते हैं। जिंदगी ने मुझे एक बहुत अच्छा इलाज सिखाया है। वक्त को दवा मानो और बेकार के परहेज से बचो। बड़ी बातें करने वाले बिना कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। मेरे माधव, तुम मेरे सारे कार्य करेंगे, मुझे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। डरना है तो उनसे डरिए जो चेहरे पर मुस्कान और दिल में छल्ले घूमते हैं। वे सामने से वार नहीं करते, मगर पीठ पीछे सब कुछ तहस नहस कर जाते हैं। जीवन में दो गुण अगर अपने भीतर सच्चाई से पैदा कर लो, एक चुप रहना और दूसरा माफ कर देना, तो तुम हर उस जगह शांत रह पाओगे जहां बाकी लोग हार जाते हैं। चुप्पी सबसे तीखा उत्तर है और क्षमा सबसे कठिन सजा। जो क्षमा कर सकता है वह भीतर से सबसे शक्तिशाली होता है। अपने हुनर पर कभी अभिमान मत करो, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। उसी तरह घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, अंततः विनाश की ओर ले जाता है। जिंदगी में 3 तरह के लोगों को कभी मत भूलना। वो जिन्होंने मुसीबत में साथ दिया, वो जिन्होंने मुसीबत में छोड़ दिया, और वो जिन्होंने तुम्हें जानबूझकर मुसीबत में डाला। ये तीनों तुम्हें तुम्हारे जीवन का असली चेहरा दिखाते हैं। हर बार दूसरों को समझाना जरूरी नहीं होता। जहां कोई तुम्हें समझना ही ना चाहे, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे बुद्धिमानी है। कोई भी रिश्ता शब्दों से नहीं, वक़्त और भावनाओं से बनता है। जो मुश्किल वक़्त में तुम्हारा हाथ थामे, वही रिश्ता तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा साथ होता है। कभी कभी सामने वाला बहुत पहले ही दूर जाने का मन बना चुका होता है, और हमें लगता है कि शायद हम मनाना नहीं जानते। ये भ्रम नहीं, अनुभव है। इंसान भी अजीब है। फिल्म में किसी के दुख पर रो पड़ता है, मगर सामने किसी अपने की पीड़ा में भी संवेदनाहीन बना रहता है। जो आज पास हैं वे हमेशा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। उम्मीद को जीवित रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। संघर्ष का मजाक बनाने वाले ही अंत में उसकी कहानी सुनाते हैं। जो हर किसी पर मर जाए उसके लिए मर जाना ही अच्छा है। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो और सीमाओं के भीतर हो। अपनी ऊर्जा और भावनाओं को व्यर्थ मत गंवाओ। उन्हें वहां लगाओ जहां वे सराहे जाएं। जाति केवल 2 होती है, स्त्री और पुरुष, और धर्म केवल एक, इंसानियत। बाकी सब केवल समाज द्वारा बनाए गए भ्रम हैं। जो प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा इंसान है। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलते। संसार का नियम है, बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि परिस्थितियां तुम्हारे अनुरूप नहीं हैं, तो पहले स्वयं को बदलो, फिर दुनिया तुम्हारे अनुसार बदल जाएगी। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो, तब दरअसल तुम्हारे लिए भी भलाई हो रही होती है। हर कर्म का प्रभाव होता है, और अच्छाई का परिणाम देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। यदि तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग उधार मांगने लगेंगे, और यदि बुरी है तो वही लोग तुम्हारा सम्मान करना छोड़ देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने तक सीमित रखना सीखो। अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की सच्ची बातें कह जाते हैं। इसीलिए ध्यान दो कि हंसी में कही गई बातें भी कभी कभी बहुत गहरी होती हैं। यदि जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उसी पर केंद्रित करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है वह उसे पाने से पहले ही जीत जाता है। औकात से बड़ा दिखावा व्यक्ति को कर्ज में डुबा देता है। अपनी क्षमता के अनुसार जियो, दिखावे के पीछे मत भागो। सच्चा सम्मान प्रदर्शन से नहीं बल्कि चरित्र से आता है। रावण से एक बड़ी सीख मिलती है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी काबिलियत और स्वाभिमान हमेशा ऊंचा रहे। सच बोलने का साहस रखो, भले ही इसे सुनने वाला कम हो। झूठ चुपके से भी लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन सच को सुनने के लिए कान नहीं, दिल की जरूरत होती है। कभी कभी अकेले रहना तुम्हारे लिए अच्छा होता है।
खुद से बात करने पर तुम्हें अपनी सोच और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। यह तुम्हें आगे की दिशा दिखाता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करती है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखो। जो भी सोचो उसमें सच्चाई और अच्छाई का बीज बो दो, ताकि तुम्हारा कल उज्जवल हो। नियत सही हो तो रास्ते चाहे कठिन हो, वे तुम्हें सही मंजिल तक ही ले जाएंगे। इसलिए अपने उद्देश्य और इरादों पर विश्वास रखो। सच्चे रिश्तों की पहचान यह है कि वे तुम्हारे समय और भावनाओं की कद्र करते हैं। तुम्हारा जीवन साथी वही होना चाहिए जो तुम्हें कीमती तोहफों की जगह अपना कीमती समय दे। समय की अहमियत समझना समझदारी है, लेकिन समय पर सही निर्णय लेना जिम्मेदारी है। दोनों ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक हैं। बदलती दुनिया में भरोसा सबसे कीमती चीज है। अगर तुम इसे बेचना नहीं चाहते तो इसे संभाल कर रखो। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई ही तुम्हारे मूल्य को निर्धारित करती है। कुछ बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि समय बीत जाने के बाद लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। यह छोटी सी जिंदगी बहुत बड़ा सबक देती है कि हर किसी से संबंध रखो, प्रेम रखो, विनम्रता रखो, लेकिन अपेक्षाएं मत रखो। अपेक्षा वहीं होती है जहां आत्मा खुद को अधूरा समझती है, और जब कोई उम्मीद टूटती है तो सबसे पहले आत्मसम्मान घायल होता है। इसलिए रिश्ते हों पर अपनी शांति के मूल्य पर नहीं। राजा की तरह जीने का सपना है तो पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। भूतकाल में बंधे रहने से भविष्य का निर्माण नहीं होता। कहते हैं इस जीवन का अंतिम ठिकाना ईश्वर का घर है। तो हे मुसाफिर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जब वहां पहुंचो तो तुम्हारे हाथ खाली ना हो। अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होंगे। यही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता। कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। यह मत सोचो कि हर रिश्ता निभाने के लिए ही होता है। कुछ रिश्ते हमें सिखाने के लिए भी होते हैं। सत्य यही है कि संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे साथ खुश नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भी तकलीफ महसूस करेंगे। इसलिए अपने आत्मबल को इतना मजबूत करो कि तुम वहां खड़े रह सको जहां से दुनिया पीछे हट जाती है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना ही चाहिए। यही जीवन का नियम है। एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना ही है, लेकिन जब तक हो तब तक ऊंचाई तक उड़ो, अपने कर्मों से रोशनी फैलाओ। यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, और जब बुरे हालात चारों ओर से घेर लें तो याद रखना, अपने भी नजरें फेर लेते हैं। यही दुनिया का सच है, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। कभी किसी की खुशी खराब मत करो, क्योंकि हो सकता है वही उसकी आखिरी खुशी हो। इस संसार में जितनी शक्ति असत्य में है, उससे कहीं अधिक ताकत सत्य में होती है। सत्य की नाव हिलेगी, डोलेगी, तूफानों से टकराएगी, मगर डूबेगी नहीं। सत्य कठिन हो सकता है, मगर वह सदा विजयी होता है। अपने जीवन को सच्चाई, धैर्य और करुणा के साथ जियो। अपने कर्मों को इतना पवित्र बना लो कि जब अंततः ईश्वर से मिलने जाओ तो सिर झुकाने की जरूरत न पड़े। संबंध केवल हंसी मजाक और सुख के समय साथ रहने का नाम नहीं होता। आज को भरपूर जियो, क्योंकि यही आज कल की सबसे सुंदर स्मृति बन जाएगा। सुख दुख का निर्धारण परिस्थिति नहीं करती, दृष्टिकोण करता है। कोई गरीबी में भी आत्मा से हंस रहा होता है, और कोई ऐश्वर्य में भी भीतर से शून्य होता है। इसलिए पैसे को सब कुछ मत मानो। वह केवल साधन है, साध्य नहीं। पैसे से जरूरतें पूरी हो सकती हैं, पर संतोष नहीं मिलता, और संतोष वहीं मिलता है जहां आत्मा की आवाज सुनी जाती है। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। ऊष्मा से बचकर केवल परछाई मिलती है, प्रकाश नहीं। इसलिए जो तुम्हें जला रहा है वही तुम्हें निखार भी रहा है। इस तप में ही तुम्हारी अग्नि है, इस तप में ही मेरी कृपा है। दोस्ती केवल नाम का बंधन नहीं, यह वह रिश्ता है जो बिना कहे सब कुछ समझ लेता है। कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारे मौन में अर्थ खोज लें, जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखावट पढ़ लेता है। ऐसे ही मित्र दुर्लभ होते हैं, पर जब मिलते हैं तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का अनुभव होते हैं। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। जब तुम एक व्यक्ति का भरोसा तोड़ते हो, तब उसका भरोसा केवल तुम पर नहीं, समूचे संसार पर से उठ जाता है। और यह अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह आत्मिक होता है। विश्वास बहुत मूल्यवान है, और उसे एक बार खो देने पर फिर से पाना असंभव के समान होता है। दिल को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब जो तुम्हारा सबसे अपना लगता है
वही धोखा दे जाता है और यह चोट आत्मा को भीतर से थका देती है। पर तुम इसे अंत मत मानो, यह तुम्हारे भावुक हृदय का परिष्कार है। तुम्हारा प्रेम तुम्हें गिराने नहीं, उठाने के लिए बना है। और जब तुम इस टूटन से बाहर निकलते हो तो तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम मेरी शक्ति का प्रतिबिंब बन जाते हो। तो याद रखो, हर महान आत्मा को पहले अस्वीकार किया गया है। तुम दोस्ती वहां करते हो जहां जान तक देने को तैयार हो। यह तुम्हारे प्रेम की पवित्रता है। पर यह मत भूलो कि सच्चा मित्र वह नहीं जो तुम्हारे अच्छे दिनों में साथ हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे मौन, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी रातों की बेचैनी को बिना कहे पढ़ ले। ऐसे लोगों को ढूंढो और यदि न मिले तो स्वयं ऐसे बनो। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन कौन अपना है यह केवल वक्त बताता है। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। जीवन धीरे धीरे किश्तों पर गुजरने लगी है और यह छोटा सा मोबाइल रिश्तों पर भारी पड़ गया है। जिस उम्र में जो करने का मन हो उसे उसी समय कर लो, वरना जिंदगी में काश और अगर बढ़ते चले जाते हैं। जब परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे वश में ना हो तो अपने मन की स्थिति को बदल लो, सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। कई गुणों के बावजूद एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। दिल अक्सर लफ्जों से दुखाया जाता है और कभी कभी खामोशी भी आंखों को नम कर जाती है। मोहब्बत की तरह रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी ठंडक और धैर्य जरूरी है। बीता वक्त गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ हम खुद भी खर्च हो जाते हैं। इंसान अक्सर दुख में अटक जाता है और सुख में भटक जाता है, लेकिन भाग्यशाली वह नहीं है जिसे सब कुछ मिलता है, बल्कि वह है जो कुछ भी पाता है उसे स्वीकार करता है। इंसान दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। मुसीबतें देखने में भारी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें उठाने का साहस करते हो तो वे हल्की महसूस होती हैं। कभी कभी दिल इतना दर्द से भर जाता है कि न तो उसे सहना आसान होता है और न ही साझा करना। सफाई केवल वहीं दो जहां सामने वाले के पास उसे सुनने और समझने की क्षमता हो। खुश रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि यह एक कला है। इसे सीखो और जीवन को हर हाल में स्वीकार करो। और जो न समझ सकें वे लफ्जों से भी अनजान रह जाते हैं। अगर धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार बचा है तो तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है। सही होकर भी खुद को सही साबित करना हमेशा कठिन होता है। कदर तभी खोती है जब तुम यह एहसास दिला देते हो कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। सबसे बुरा तब लगता है जब कोई झूठ बोले और तुम्हें पहले से सच मालूम हो। भरोसा एक रिश्ते की सबसे मजबूत शर्त है। अगर कोई तुम पर भरोसा करे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को कभी टूटने न दो। शांति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को संयमित रखना और दूसरों की नकारात्मकता से दूर रहना। हर संघर्ष में सबसे बड़ा हथियार धैर्य और आत्मबल होता है। मन में यह भ्रम मत पालो कि जो तुम्हारे करीब दिखते हैं वे सब सच्चे होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले लोग भी धोखेबाज होते हैं और कुछ दूर दिखने वाले लोग ही सच्चे होते हैं। बहुत कम लोग तुम्हारे दिल को भाएंगे और उनसे भी कम वे होंगे जो तुम्हें वास्तव में समझ पाएंगे। सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं बल्कि भावनाओं में मापे जाते हैं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि यदि कोई बस गले लगा ले तो भी आंखें भर आती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह स्नेह और अपनापन चाहता है, और जब उसे वह नहीं मिलता तब उसका हृदय भारी हो जाता है। लोगों के पीछे चलना छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इस संसार में जिसे जितनी अधिक इज्जत दो वह तुम्हें उतना ही तुच्छ समझने लगता है। सम्मान उसी को दो जो उसे समझे और लौटाना जानता हो। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो किसी एक्सरे में नहीं आते, लेकिन आत्मा में गहरे उतर जाते हैं। अपनों के दिए हुए जख्म सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनकी चोट दिखती नहीं परंतु महसूस होती है। हर चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए। जब कोई संबंध, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति बोझ बन जाए तो उसे जबरदस्ती संभालने की कोशिश मत करो। औरों की गलतियां दिखती हैं, लेकिन अपनी। जब कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उन्होंने मेरे सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सच्चे हमसफर वही होते हैं जो हालात को बदलने की ताकत रखते हैं, न कि हालात के साथ खुद को बदलने वाले। समय के साथ दर्द कम नहीं होता, इंसान बस उसे सहने की आदत डाल लेता है। रिश्तों को तोड़ने के लिए बड़ी गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही वे अपने आप टूट जाते हैं। जो तुम्हें अपनाना चाहता है वह तुम्हारी लाख कमजोरियों में भी एक खूबी ढूंढ लेगा, लेकिन जो ठुकराना चाहता है
वह तुम्हारी लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और तुम्हारी एक खामी को छोड़ने का बहाना बना लेगा। अपनी राह पर चलते रहो, चाहे धीरे ही क्यों ना चलो, लेकिन रुको मत। अच्छे इंसान की फितरत है भावनात्मक रूप से दूसरों से जुड़ जाना, लेकिन जब तुम अपनी भलाई के लिए जुड़े हो और बदले में केवल बुराई पाते हो, तो यह तुम्हारी अच्छाई के लिए सही नहीं है। अच्छाई का हक उन्हें दो जो उसकी कद्र करें। पहले थोड़ा समय देकर देखो कि वे तुम्हारी इज्जत करते हैं या नहीं। यदि उन्होंने तुम्हारी इज्जत रखी तो उनकी फिक्र करने का अधिकार तुम्हें है। चिंता उन बातों की मत करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। समय का खेल ऐसा है कि भरी जेब ने दुनिया से तुम्हारी पहचान करवाई और खाली जेब ने इंसानों की। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बड़ा फर्क है। यह फर्क ही रिश्तों की गहराई बताता है। सच्चे लोग तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे साथ खड़े रहने का मतलब है प्रेम और समर्थन। तारीफ का असर ऐसा होता है जैसे चंदन का लेप, जिसे दूसरों पर लगाओ वह तुम्हारे हाथों को भी महका देगा। रिश्ते कितने भी बिगड़े हों, उन्हें सुधारने की इच्छा सच्चे दिल से हो तो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। पर असल में जीवन की सबसे बड़ी दौलत हमारी सोच और हमारी समझ होती है। इस सोच को बदलने से हम अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है, इसीलिए दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है चुप रहकर आलोचना सुनना। जीवन में जीत और हार सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है और यही सोच हमें सही दिशा दिखाती है। जिंदगी हमेशा तुम्हें परखने के लिए नए नए तरीके लाती है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो केवल इंतजार मत करो, उसके लिए काबिल बनो। याद रखो, जो चीजें किस्मत से नहीं मिलती उन्हें पाने के लिए मेहनत और समर्पण चाहिए। जब तक तुम अपने सपनों के लिए जागते नहीं, तब तक वे सच नहीं होते। लोग जब तुमसे उम्मीद रखते हैं तो यह उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम पर उनके भरोसे का प्रतीक है। यह भरोसा तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तोड़ना मत। तुम्हारे शब्द चाहे कितने भी सही क्यों ना हों, उनके कहने का तरीका ही तय करेगा कि वे दिल तक पहुंचेंगे या नहीं। हर बार बहस करना जरूरी नहीं, खासकर उन लोगों से जो तुम्हारी ऊर्जा को बेवजह नष्ट कर देते हैं। समझदारी यह है कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हें अपनी सफलता का जवाब खुद दे दो। याद रखना, तुम्हारी अच्छाई हमेशा सबकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन यह तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जिंदगी चांद की तरह है, नूर भी है, गुरूर भी और कभी कभी दूर भी। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल में बसते हैं। दूसरों की कमियां देखने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुशियां हमेशा बाहरी चीजों में नहीं होती, उन्हें तुम्हें अपने भीतर खोजना होगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देते हैं। आजकल रिश्ते भी कभी कभी केवल व्यापार जैसे हो जाते हैं, जहां हम केवल लेन देन के तौर पर चीजों को देखते हैं, न कि भावनाओं और सच्चे रिश्तों को समझकर। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। हमारा सम्मान केवल तब बढ़ता है जब हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, और जो दूसरों की खातिर अपना मूल्य घटाते हैं वे कभी सच्चे सम्मान का अनुभव नहीं कर पाते। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी, मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की नहीं। मैं हमेशा लोगों को उनकी स्वतंत्रता में प्यार देना चाहता हूं, क्योंकि सच्चा स्नेह वही होता है जो बिना किसी बंधन के होता है। दो विचार हैं जिनसे सदा बचकर रहो। पहला, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और दूसरा, सबको मेरी जरूरत है। ये दोनों ही भ्रम मनुष्य को उसकी वास्तविकता से बहुत दूर ले जाते हैं। पहला अहंकार की ओर ले जाता है और दूसरा धोखे की ओर। जीवन में संतुलन का अर्थ ही है स्वयं को जानो, पर किसी को कम मत समझो। अगर कभी कुछ खोना पड़े तो अपने मन को इन दो पंक्तियों से संभालो। जो खो गया उसका गम मत कर, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी के लिए सपना हो सकता है, और जो नहीं है वह भविष्य की प्रेरणा हो सकता है। हर हाल में तुम्हारा आज सबसे कीमती है। रिश्ते निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। इसके लिए केवल प्रेम नहीं, त्याग भी चाहिए। जब तक अपनी खुशी को किसी और की खुशी में शामिल नहीं करते, तब तक रिश्ता सिर्फ एक संबंध होता है, भावना नहीं। अगर जीवन में कुछ अच्छा खो जाए तो डरना मत, क्योंकि जो खो सकता है उससे बेहतर भी आ सकता है। हर अंत एक शुरुआत को जन्म देता है, और जो अकेले उड़ते हैं
वे बाज की तरह होते हैं। लेकिन अभी जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस दुनिया की चकाचौंध में सबसे पहले इंसान की सरलता खो जाती है, और जब वह लौटकर देखता है तो वही मासूमियत सबसे अधिक याद आती है। मैं केवल उन्हीं शब्दों के लिए उत्तरदायी हूं जो मैंने कहे हैं, उनके लिए नहीं जो तुमने अपनी सोच के अनुसार समझे हैं। कई बार इंसान की भावनाओं को उसकी बातें नहीं बल्कि उसकी खामोशी अधिक व्यक्त करती है। लिखना तो यह था कि खुश हूं तेरे बिना भी, लेकिन कलम से पहले आंसू कागज पर गिर पड़ा। यही भावनाओं की सच्चाई है। कभी कभी दिल में छिपी बातों को शब्दों से अधिक आंसू बयां कर देते हैं। हजारों मिठाइयां चखने को मिलती हैं इस दुनिया में, लेकिन खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं। यह वह मिठास है जो आत्मा तक जाती है और हृदय को हल्का कर देती है। प्यार का होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि प्यार को सम्मान देना और उसे जीवित रखना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। इस दुनिया में प्रेम कई बार होता है, लेकिन वह प्रेम ही क्या जो सम्मान और विश्वास के बिना अधूरा रह जाए। इज्जत मिट जाए जिनसे, उन दहलीजों को कभी मत छूना, क्योंकि जहां आत्मसम्मान गिरवी रखा जाए वहां प्रेम टिक नहीं सकता। जिंदगी और इश्क दोनों में भीख कभी मत मांगना, क्योंकि जो चीज तुम्हें भीख में मिलती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। सच्चे रिश्ते और सच्ची सफलता मेहनत और आत्मसम्मान से प्राप्त होती है, न कि किसी से गिड़गिड़ाने से। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों की उलझन कई बार रिश्तों को भी उलझा देती है। सच कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। सत्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह देर से ही सही यह एहसास कराता है कि हम सब जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी पीड़ाओं के माध्यम से, अपनी अपनी लड़ाइयों के जरिए। तुम कहते हो कि तुम संघर्षरत लेखक हो। जान लो, हर सच्चा रचनाकार पहले दुनिया को यह बताने में समय गंवाता है कि उसका अस्तित्व कोई भ्रम नहीं है। जब तक समाज तुम्हारी गूंज को नहीं सुनता, तब तक वह तुम्हें पहचानता नहीं। परंतु यदि तुम सच्चे हो, तुम्हारी कलम तुम्हारे हृदय से निकली है और तुम्हारे शब्दों में आत्मा है, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। अपने भीतर यह भ्रम मत पालो कि तुम किसी भी उपलब्धि के हकदार हो, जब तक तुमने उसके लिए पसीना न बहाया हो, रातों की नींद न खोई हो और भीतर तक टूटने के बाद भी उठ खड़े होने का संकल्प न किया हो। बिना संघर्ष के जो भी प्राप्त होता है वह कभी टिकता नहीं, पर जो तुम्हारी तकलीफों से जन्मा है वह अमर हो जाता है। लोगों को तुम्हारे संघर्ष की सच्चाई समझने में समय लगेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। वह हर क्षण तुम्हें रूपांतरित कर रहा है, तराश रहा है और एक ऐसे व्यक्तित्व की रचना कर रहा है जिसे कोई तूफान भी मिटा नहीं सकता। तुम चलते रहो, लड़ते रहो, रचते रहो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी तपस्या है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अत्यधिक तनावग्रस्त मत करो। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही समय का चक्र चलता रहता है। ताकत अपनी आवाज में नहीं बल्कि अपने विचारों में रखो, क्योंकि बारिश से फसल लहलहाती है, न कि केवल शब्दों से। यदि वास्तव में जीवन को जीना है तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में रहना सीखो। यदि सच्चे मन से रास्ते की तलाश करोगे तो वह जरूर मिलेगा, लेकिन मंजिल की फितरत होती है कि वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास नहीं आती, तुम्हें ही उसके लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। इंसान अपने बुरे समय को तो भूल जाता है, लेकिन उस समय में जिन लोगों ने उसे तकलीफ दी उनका व्यवहार कभी नहीं भूलता। यह एक कड़वा सत्य है कि झूठ किसी भी रिश्ते को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जो इंसान घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। अहंकार केवल अकेलापन देता है, इसलिए स्वयं को विनम्र बनाना सीखो। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है जो हर हाल में आपका साथ दे, क्योंकि लोग आपके सफल होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोचेंगे कि आपने सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। और याद रखें, नियत वही सही होती है जो सही दिशा में रहती है। अपनी आत्मसम्मान को कभी किसी की जंजीर मत बनने दो। जितना तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे, उतना ही लोग तुम्हें मजबूर करेंगे। इसलिए स्वयं को सशक्त बनाओ, क्योंकि आत्मसम्मान ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हर लम्हे को जियो, क्योंकि यह जिंदगी किसी के भरोसे के लायक नहीं। जो बार बार नाराज कर दे, उसके लिए अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, बस उसकी अहमियत अपने जीवन से कम कर दो। कुछ गैर ऐसे मिले
जो अपना बना गए और कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर होने का मतलब सिखा गए। दोनों का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि दोनों ने जीवन का पाठ पढ़ाया। भावनाओं को समझना सीखो, क्योंकि कई बार आंसू खुशी के होते हैं और मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छुपा होता है। हिम्मत रखो, खुद उठो और अपने जीवन को स्वयं ठीक करो। कोई दूसरा तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। गलती को स्वीकार करने की शक्ति केवल सही इंसान में होती है। जो अपने दोष को नहीं देख सकता वह दूसरों में दोष ढूंढता रहेगा। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो जीवन में रहना भी सीख जाओगे। धैर्य ही सबसे बड़ा कवच है। आकाश के तारों में खोया है यह सारा संसार, परंतु सबसे प्रिय वही तारा होता है जिसे हम अपने करीब महसूस करते हैं। जो सत्य है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। इसलिए लोकप्रियता के पीछे मत भागो, सत्य और धर्म का अनुसरण करो। तू केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि सत्य की राह पर चलने वाले को अंततः विजयी ही होना पड़ता है। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा बैठे। यह भाव ही मनुष्य को दुख देता है। पर जो बीत गया उसे भूलकर केवल वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर। हर आंसू आंखों में लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह संसार केवल तेरी पीड़ा को देखने के लिए नहीं बना, बल्कि तुझे उससे बाहर निकालने की शक्ति देने के लिए भी है। हे पार्थ, यह सृष्टि एक नियम पर चलती है। जो तू देगा वही लौट कर आएगा। चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो, धन हो या नफरत, तू वही पाएगा जो तूने दूसरों को दिया है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रख, अपनी वाणी को मधुर बना और अपने विचारों को सात्विक कर। जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है वह हमेशा सत्य नहीं होता। कभी आंखें धोखे में होती हैं और कभी धोखा ही आंखों में बस जाता है। इसलिए आंखों से देखने से अधिक हृदय से समझना सीख। शाम चाहे जीवन की हो या दुखों की, अंततः वह ढल ही जाती है। बीते हुए समय को याद करके कुछ सिद्धांत बना, ताकि आने वाला समय तेरा सर्वोत्तम हो सके। मुस्कानें झूठी हो सकती हैं, पर हृदय की भावनाएं सच्ची होती हैं। इसलिए मनुष्य को केवल देखना नहीं बल्कि समझना सीख। यदि तू जीवन में सच्ची प्रसन्नता चाहता है तो यह बात जान ले, तेरे रोने से यह संसार नहीं बदलेगा, पर तेरी सोच बदल जाएगी तो संसार तुझे नए रूप में दिखने लगेगा। अतः अपने हृदय को हल्का रख, अपने मन को शुद्ध रख और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। गलत दिशा में भटका हुआ मन इतनी बार आजमाया जा चुका है कि अब अकेलापन ही सबसे प्रिय संगत लगने लगा है। लेकिन वे भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। यह दुनिया बहुत चालाक है। अपना अपना कहकर कब तुम्हें पराया कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। गिरगिट तो बस नाम का बदनाम है। असली रंग बदलने में सबसे तेज तो इंसान ही है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन यही तुम्हारी भलाई के लिए जरूरी भी होते हैं। जो ठहर जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। नमक जैसा किरदार बनाओ, न कोई ज्यादा इस्तेमाल करे, न कोई पूरी तरह से छोड़ पाए। जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। जिंदगी जहां लोग बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं है तो उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का मूल्य जरूर समझा देना। कभी कभी दूर जाना भी जरूरी होता है, ताकि लोग तुम्हारी अहमियत को समझ सकें। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की सारी रोशनी भी अंधकार लगती है। तड़प क्या होती है यह उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्नता वह दवा है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती। यह केवल तुम्हारे अंदर मिल सकती है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि मन की संतुष्टि से मिलती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, संघर्ष करो, धक्के खाओ, गिरो, उठो, लेकिन घर पर बैठकर सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जीवन में जब कोई पूछता है कैसे हो, तो उत्तर में अच्छा हूं कहना केवल औपचारिकता होती है, हृदय की सच्चाई नहीं। क्योंकि भीतर की उदासी को कोई देख नहीं पाता, इसलिए चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली जाती है। हम सबने जीवन में ऐसा पल जिया है जब भीतर से टूटे होते हुए भी बाहर से सामान्य रहने का अभिनय करना पड़ा। पर याद रखना, किसी भी संबंध की सच्ची शक्ति उसकी गहराई में होती है, न कि उसके आकार में। किसी को इतना मत चाहो कि उम्मीदों के साथ
खुद भी टूट जाओ, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं बल्कि जरूरतों से प्यार करती है। जब तक तुम्हारी जरूरत होगी लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी तब वे तुम्हें भूलने में भी देर नहीं लगाएंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो, अपने जीवन को अनुशासन और धैर्य से संवारो, और केवल उन्हीं रिश्तों में निवेश करो जो सच्चे और गहरे हैं। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। जो दर्द वहां से मिला जहां सुकून की उम्मीद थी, वही सबसे गहरा घाव छोड़ जाता है। मगर याद रखना, एक अच्छी जिंदगी हमेशा बहुत बुरे वक्त से गुजरने के बाद ही आती है। गलतियां इस बात का प्रमाण हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो। केवल वही लोग असफल होते हैं जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले वक्त बदलते थे, अब लोग बदल जाते हैं। समय के साथ रिश्तों की परख कठिन होती जा रही है, मगर जो सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले परेशान हो, तो किसी मंदिर जाकर उन मन्नतों के धागों को गिन लेना। तब समझ आएगा कि हर इंसान के पास अपना दर्द है, बस हर कोई उसे छिपा कर रखता है। जो गया वह मेरा नहीं था, और जो मेरा है वह कहीं जाने वाला नहीं। जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा मदद के लिए उठते हैं। सच्ची भक्ति सिर्फ ईश्वर से मांगने में नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी होती है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से अक्सर लोग बदल जाते हैं, क्योंकि इंसान जिस चीज को आसानी से पा लेता है उसकी कद्र करना भूल जाता है। जिसकी सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी किसी सीख के रूप में, और सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तो अपने जीवन को धैर्य से जियो, संयम से सींचो और विश्वास से बढ़ाओ। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। वह समय से पहले नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो संपूर्णता के साथ आएगा। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका सबसे बड़ा सच यह है कि इसका नकलीपन आज पूरी सच्चाई की तरह स्वीकार कर लिया गया है। चेहरे मुस्कुराते हैं पर दिलों में छल होता है। शब्द मीठे होते हैं पर उनके पीछे स्वार्थ छिपा होता है। हर ओर दिखावे की दीवारें खड़ी हैं जिन पर चाहे जितना भी एशियन पेंट करवा लो, अगर घर में अपने ना हो तो वो दीवारें कभी नहीं बोलती, कभी सांस नहीं लेती। घर वही होता है जहां अपनापन सांस ले, जहां रिश्ते जिए जाते हैं, बस निभाए नहीं जाते। हम भी वही रहते हैं, रास्ते भी वही रहते हैं, रिश्ते भी वही रहते हैं। बदलता है तो सिर्फ समय, एहसास और नजरिया। जो आज पास हैं कल दूर हो सकते हैं। जो आज तुम्हें समझते हैं कल अनसुना कर सकते हैं। इसलिए यही समय है जब इंसान को इंसान समझा जाए, स्वार्थ से परे जाकर। किसी की जरूरत ना हो फिर भी उसकी फिक्र करना, उसी का नाम है इंसानियत। यही है एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान, जहां संवेदना हो, नियत साफ हो और नियत से प्रेम किया गया हो। जिम्मेदारियां जीवन का हिस्सा हैं, मगर इनकी आड़ में जीना मत भूलो। समय निकालो, वो पल चुरा लो जो तुम्हारे मन को सुकून देते हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब समय होगा, मगर वो लोग, वो क्षण, वो जीवन का स्वाद नहीं होगा। इसलिए अभी इसी पल खुद को जीने दो। दोनों ही सूरतें यकीन की होती हैं। कोई सब कुछ ईश्वर के लिए छोड़ देता है और कोई ईश्वर पर इतना यकीन रखता है कि कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना ही श्रेष्ठ है। जो तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर सकता वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। स्वयं को ऊंचा उठाओ, अपने आत्मबल को मजबूत करो और यह समझो कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आता है। अगर दुनिया तुम्हारी औकात नापने में लगी है तो खुद को समंदर बना लो। लोग तुम्हें परखते परखते थक जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। नाम कमाना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग मुफ्त में दे जाते हैं। इसीलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ कीचड़ उछाले तो परेशान मत होना। हर इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। जो अंदर से गंदा है वह गंदगी ही फैलाएगा। बुराइयां भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर हर दिन सिर्फ तारीफ ही मिले तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आलोचना ही वह आईना है जो तुम्हें अपनी कमियां दिखाकर सुधारने का अवसर देती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। जो इन बदलावों को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कर्म हमेशा बिना बताए दस्तक देता है, क्योंकि यह न चेहरा भूलता है न ही पता। जो जैसा करेगा
उसे वैसा ही मिलेगा। यही ईश्वर का अटल नियम है। किसी से उम्मीद मत रखो, रिश्ता उसी से निभाओ जो तुम्हें खुशी से अहमियत देता हो। अगर किसी को बार बार जताना पड़े कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो, तो समझ लो वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। तारीफ की ख्वाहिश नहीं, लेकिन यह कोशिश जरूर होनी चाहिए कि कोई गलत न कहे, क्योंकि सच्चे इंसान को झूठे इल्जाम भी चुभते हैं। लोगों को घर से मंदिर जाने तक फुर्सत नहीं, लेकिन ख्वाहिश ये रखते हैं कि सीधा श्मशान से स्वर्ग पहुंच जाएं। जीवन को सार्थक बनाना है तो सिर्फ पूजा नहीं, सेवा भी करनी होगी। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो, बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने और सही समय पर उनका उपयोग करने की। दुख को केवल पीड़ा की दृष्टि से मत देखो, उसमें छिपे अवसर को खोजो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जब तक क्रोध और अहंकार शेष है, तब तक स्वयं को अच्छा मत समझो, क्योंकि अच्छा वही होता है जो अपने क्रोध को शांति में बदल सकता है और अपने अहंकार को विनम्रता में। आज के युग में लोग अच्छा बनना नहीं चाहते, बल्कि केवल अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। किंतु सच्ची अच्छाई बाहरी प्रशंसा से नहीं, आंतरिक शुद्धता से उत्पन्न होती है। बहुत कम लोग वास्तविक और मौलिक होते हैं। अधिकांश लोग केवल दिखावे में उलझे रहते हैं, किंतु सच्चा सुख केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो भीतर और बाहर से एक समान होते हैं। जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु धन, शक्ति या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि सच्चे संबंध, आत्मसंतोष और निष्कपटता ही वास्तविक संपत्ति है। जो इन्हें पहचान लेता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। ही है जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए, तब समझ लेना आपकी कोई अहमियत नहीं रही। सच्ची अहमियत वो होती है जो बिना किसी बयानी के महसूस की जाती है, और जिसे हमें खुद पर विश्वास हो, वह कभी दूसरों से खुद को साबित नहीं करता। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। हमेशा हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की सहन शक्ति भी किसी बुरे परिणाम की वजह बन सकती है। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत तब सामने आती है जब हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, और सिर्फ अंधेरे में ही हम अपनी रोशनी पा सकते हैं। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब हम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो दुनिया कभी ना कभी हमें सही साबित कर देती है। रिश्तों को संभालना उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जो निभाना चाहते हैं। जिन्हें कद्र ही नहीं है, उनके लिए क्या मुश्किल। जब कोई हमें असल में समझता है और हमें अपनी अहमियत देता है, तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। उजालों में मिल जाएगा कोई, ना कोई तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जीवन में संतुलन ही असली धन है। गिरने का डर छोड़ो, क्योंकि जो डरता है वह न उड़ सकता है, न ऊंचाई को छू सकता है। अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, लेकिन अपने सपनों को खुला उड़ान भरने दो। हर सपना सच हो सकता है, बशर्ते तुम में उसे पूरा करने का जज्बा हो। इज्जत, दौलत और शांति केवल कर्म से मिलती है। माँ बाप की सेवा से जन्नत के रास्ते खुलते हैं, और दूसरों की भलाई से तुम्हारी आत्मा खिल उठती है। पर याद रखो, भरोसा हमेशा सोच समझ कर करो। जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले, वह भरोसे के योग्य नहीं होता। दुनिया कहेगी कि हार मान लो, लेकिन तुम्हारा दिल हर बार कहेगा, एक बार और कोशिश करो। खुद पर विश्वास रखना सीखो, क्योंकि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर रास्ता बनाना। अपनी ताकत पहचानो और कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। रिश्तों में झुकना ठीक है, लेकिन इतना भी मत झुको कि कोई तुम्हारी मर्यादा को मजबूरी समझे। झगड़े और नफरत से बचो, क्योंकि ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। जो लोग तुम्हारे दिल में चुभने लगे, उनसे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि खुद से ज्यादा किसी की परवाह करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। हर समस्या का समाधान होता है, और हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हार और डर को अपनी सोच से निकाल दो। जब तुम अपने डर पर काबू पालोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक समय और सम्मान देता है, लोग उसे महत्वहीन समझने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उन लोगों को पहचानो
जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। चिंता मत करो कि तुम्हारे सपने कब पूरे होंगे, क्योंकि सच्ची हिम्मत और संकल्प रखने वालों की इच्छाएं कभी अधूरी नहीं रहती। जीवन की दिशा वही तय कर सकता है जो अपने भीतर प्रकाश लेकर चलता है, और वह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो। सफलता किसी शोर में नहीं, वह उस मौन में जन्म लेती है जहां केवल प्रयास होता है, दिखावा नहीं। अपने रास्ते स्वयं बनाओ और उस पर तब तक बढ़ते रहो जब तक मंजिल सामने झुककर तुम्हारा स्वागत न कर ले। संघर्ष से डरना आत्मा को पीछे ले जाता है। जो जीवित है वह संघर्ष करता है, और जो सच में जी रहा है वह हिम्मत नहीं छोड़ता। ख्वाहिशें हों, हजार हों, लेकिन उनका भार मत बनने दो, उन्हें पंख बनाओ। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, लेकिन हर कोशिश तुम्हें अपने आप से जोड़ देगी। कोशिशें ही तुम्हारे भविष्य की नींव हैं, और जब आत्मा सच्ची लगन से प्रयास करती है तब समय को भी झुकना पड़ता है। अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो व्यर्थ रोष मत पालो। लोग उसी वृक्ष को पत्थर मारते हैं जो फलदार होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों को भी चाहिए, चाहे वह प्रेम हो, गुण हो या क्षमता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म से है, किसी और की प्रतिक्रिया से नहीं। भगवान, समय और परिस्थिति, इन तीनों का स्वभाव परिवर्तनशील है। केवल आत्मा अपरिवर्तनीय है। इसलिए किसी का अपमान मत करो और न ही कभी किसी को छोटा समझो। तुम सामर्थ्यवान हो सकते हो, लेकिन समय सबसे बड़ा सामर्थ्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह तुम्हारे आज से जन्म लेगा। इसीलिए अहंकार से नहीं, नम्रता से चलो। रिश्तों से एक बात हमेशा याद रखो, जहां तुम किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो, वहीं से वह व्यक्ति तुम्हें हल्का समझने लगता है। पर यह समझ रखना कि दोबारा उन पर विश्वास मत करो। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं, कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, और मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। जीवन के इस रास्ते पर लूट कर दौलत जमा कर तो लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे किया जाता है, लेकिन एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस क्या होता है। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभाओ यारी, कुछ लोग कभी सुधर नहीं सकते। यही जीवन का सत्य है। समय सब कुछ सिखाता है, और सबसे बुरी चोट वही होती है जो किसी अपने से लगती है। भावनाएं जब गहराई से जुड़ जाती हैं, तब मन इतना बेचैन होता है कि कभी सोचता है नजर उतार दूं, और कभी यह कि उसे ही अपनी नजर में उतार लूं। प्रेम की यह उलझन, यह व्याकुलता आत्मा की सबसे कोमल पुकार है। वह पुकार जो न किसी आवाज की मोहताज होती है, न किसी उत्तर की। वह बस चाहती है कि कोई आए बिना बुलाए। पर जीवन केवल चाह से नहीं चलता, जीवन विवेक से आगे बढ़ता है। लंबा धागा अगर खुला छोड़ दो तो उलझता ही है, जैसे लंबी जुबान। इसलिए जिस प्रकार धागे को लपेट कर रखना बुद्धिमानी है, उसी प्रकार वाणी को सहेज कर रखना विवेक है।